नमस्कार साथियों, स्वागत है एसएससी एग्ज़ाम जनरल साइंस पार्ट 3 में। सामान्य विज्ञान का ये पार्ट 3 है और इसमें हम सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न, निम्न में सर्वाधिक घनत्व वाली धातु कौन सी है? तो इसका उत्तर है सोना। सोना सर्वाधिक घनत्व वाली धातु है। पारा नहीं है सोने से ज़्यादा, लिथियम नहीं है और लोहा नहीं है। इसमें सोना सबसे ज़्यादा घनत्व वाली धातु है। अगला प्रश्न है, आवागरादों की संख्या प्रकट करती है। तो इसमें ऑप्शन है, आवागरादों की संख्या प्रकट करती है प्रश्न है और उसके ऑप्शन है 1 ग्राम अणु भार में परमाणुओं की संख्या, 1 ग्राम अणु भार में अणुओं की संख्या, ग्राम तुल्यांकी भार में अणुओं की संख्या या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है 1 ग्राम अणु भार में अणुओं की संख्या। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके अणु स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी के। हीलियम के स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, आर्गन के पाए जाते हैं, नियोन के पाए जाते हैं। तो उपयुक्त सभी के अणु स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु धन आवेशित द्रव्यमान का बना होता है, यह किसने बताया? तो इसका आंसर होगा थॉमसन ने बताया है। यह परमाणु धन आवेशित द्रव्यमान का बना होता है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो इसका उत्तर होगा 18। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियाँ क्या कहलाती हैं? तो इसका उत्तर होगा आवर्त। आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियाँ क्या कहलाती हैं? आवर्त कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है? तो इसका उत्तर होगा 7। आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अगला प्रश्न है, प्राणी में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो इसका उत्तर है तंत्रिका कोशिका। प्राणी में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो इसका उत्तर होगा लवक नहीं पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जंतु कोशिका में, गोल्जिकाई भी पाया जाता है। तो क्या नहीं पाया जाता है? लवक नहीं पाया जाता है जंतु कोशिका में। अगला प्रश्न है, भोजन को ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? ऑप्शन है लवक के द्वारा, ऑप्शन बी है केंद्रक के द्वारा, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, ऑप्शन डी है लाइसोसोम के द्वारा। तो इसका उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका में केंद्रक किस भाग में स्थित होता है? तो इसका उत्तर है परिधीय में। पादप कोशिका में परिधि में मतलब परिधि साइडों में केंद्रक उपस्थित रहता है। केंद्र में नहीं रहता है, आधार में नहीं रहता है, अग्रस्थ में भी नहीं रहता है, यह परिधि में रहता है। अगला प्रश्न है, कोशिकाएं जिसमें विभाजन नहीं होता है। तो तंत्रिका कोशिका में कभी भी विभाजन नहीं होता है। जनन कोशिका में भी विभाजन होता है, कायक कोशिका में भी विभाजन होता है, त्वचा कोशिका में सब में विभाजन होता है, लेकिन तंत्रिका कोशिका में कोई भी विभाजन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, वयस्क लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाई जाती है। तो केंद्रक नहीं पाया जाता है। वयस्क लाल कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये दोनों पाए जाते हैं, जबकि में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिकाएं हैं। तो इसका उत्तर होगा आहार नाल। मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिकाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे अधिक जीवन काल वाली कोशिकाएं होती हैं। तो इसका उत्तर होगा मस्तिष्क कोशिकाएं सर्वाधिक जीवन काल वाली कोशिकाएं होती हैं मानव शरीर की। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा होती है। तो इसका उत्तर होगा 4.1 किलो कैलोरी मात्रा होती है 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, 4.1 किलो कैलोरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका उत्तर होगा शर्करा। ये मीठा होता है तो यह कार्बोहाइड्रेट होता है शर्करा, जबकि में दाल नहीं है, तेल भी नहीं है और घी भी नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? शर्करा होता है।
अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाए जाने वाले अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो इसका उत्तर है 20 होती है। अमीनो अम्ल की संख्या मानव शरीर में कितनी होती है? 20। अगला प्रश्न है, वयस्क मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? तो इसका उत्तर होगा 206 अस्थियां होती हैं। वयस्क मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? 206। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की मेरुदंड कितनी अस्थियों से मिलकर बनी होती है? तो इसका उत्तर है 26 अस्थियों से मेरुदंड बनी होती है। मानव शरीर की मेरुदंड कितनी अस्थियों से? 26 अस्थियों से। अगला प्रश्न, अस्थियों में पाए जाते हैं। तो अस्थियों में फास्फोरस और कैल्शियम पाए जाते हैं। लोहा नहीं पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। लोहा नहीं पाया जाता जबकि फास्फोरस पाया जाता है। सल्फर भी नहीं पाया जाता है। तो अस्थियों में क्या पाए जाते हैं? फास्फोरस और कैल्शियम। अगला प्रश्न, शरीर में कंकाल क्या कार्य करता है? तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी कार्य। आधार प्रदान करता है कंकाल, कोमल अंगों की रक्षा करता है, रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है। ये सारे कार्य कंकाल करता है। अगला प्रश्न, शरीर में जीवाणुओं एवं एंटीजन को नष्ट करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा थाइमोसिन हार्मोन। शरीर में जीवाणुओं एवं एंटीजन को नष्ट करने वाला हार्मोन होता है। अगला प्रश्न, त्वचा का रंग निर्धारण करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर होगा पिनियल ग्रंथि। पिनियल ग्रंथि त्वचा का रंग निर्धारण करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न है, आकस्मिक संकट हृदय स्पंदन किस हार्मोन के स्राव से बढ़ जाती है? तो इसका है उत्तर एड्रीनलिन। एड्रीनलिन हार्मोन आकस्मिक संकट हृदय स्पंदन के समय स्राव होता है। अगला प्रश्न, जैविक घड़ी का काम करने वाली कौन सी ग्रंथि है? तो इसका उत्तर होगा पिनियल ग्रंथि। जैविक घड़ी का काम करने वाली ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी ग्रंथि हमें संकट अवस्था में संघर्ष या पलायन करने के लिए तैयार करती है? तो इसका उत्तर है एड्रीनलिन ग्रंथि। संकट अवस्था में हमें संघर्ष या पलायन करने के लिए तैयार करती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस हार्मोन का स्तर सर्दी में कम एवं गर्मी में अधिक होता है? तो इसका उत्तर है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का स्तर सर्दी में कम तथा गर्मी में अधिक होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से सर्वाहारी है? तो इसका उत्तर होगा मनुष्य सर्वाहारी होता है। शेर मांसाहारी होता है। हरे पादप जल धूप वगैरह का सेवन करते हैं। खटमल सर्वाहारी नहीं होता है, यह खून चूसता है खटमल। तो मनुष्य लेकिन सब चीज़ खाता है, तो मनुष्य सर्वाहारी होता है। अगला प्रश्न है, जोंक के किस पोषण पर आधारित है? तो रुधिरवाही होती है जोंक। रुधिर शरीर में से रुधिर चूसती है जोंक। और सर्वाहारी नहीं होती, शाकाहारी नहीं होती, कीटहारी नहीं होती। तो ये थे आज के 30 प्रश्न।